आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों को पता है ना, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी मिशन के साथ पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं। और साथियों आज बता दूं तो आज मैं पहुंच आया हूं तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती पर। और मैं बता दूं आज एक ऐसे बेहतरीन पर्सनालिटी से मैं आपको मुलाकात करने वाला हूं, जो बताऊं तो अपने आप में इतिहास लिखने लिखने में एक महारत इनको हासिल है। साथियों एक बात बता दूं मैं आपको, तो लोग ज़िंदगी बनाने के लिए लगातार मैम मेहनत कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन आज सफलता हासिल करके आज लोगों को ज़िंदगी बनाने के लिए काम कर रही हैं। तो आइए मैं देर ना करते हुए उन ज़बरदस्त, दिग्गज, बेहतरीन पर्सनैलिटी से आपको मिलाता हूँ, जिनका नाम हुआ सोनम जायसवाल जी। मैम बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। थैंक यू अमित जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। धन्यवाद मैम। मैम जैसा देखा जाता है कि आज की दुनिया में हर एक इंसान जीवन में सफल होना चाहता है। और आप भी आज इस इंडस्ट्री में सफल हैं। लेकिन कहते हैं सफलता के पीछे कुछ संघर्ष ज़रूर होता है। मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन के उन दिनों पे ज़रूर जाइए, जहाँ पे आपने इस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। इससे पहले में क्या करती थी आप? देखिए अमित जी, मैं पढ़ाई करती थी और मुझे लगता है पढ़ाई भी एक संघर्ष है ना? फिर अगर आप जॉब पे जाएँगे तो फिर जॉब भी एक संघर्ष है। आप व्यापार करेंगे वो भी एक संघर्ष है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी संघर्ष होता ही है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में संघर्ष होगा। सवाल ये उठता है कि जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो संघर्ष छोटा हो जाता है। जब आप सफल नहीं होते तो आपको संघर्ष पर्वत जैसा लगता है। जी, जी। तो अगर बोलें कि आप अपना संघर्ष बताएँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो संघर्ष था। शायद दुनिया में लोगों को इससे भी बदतर संघर्ष देखने पड़ते होंगे। ईश्वर की कृपा है कि मुझे मुझे लगता है मेरे संघर्ष छोटे हैं। रिज़ल्ट बड़े हो गए ना इसलिए। तो आज आप मैम बहुत कम समय में बहुत बड़ी यूथ आइकॉन बन चुकी हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। लेकिन आज कहीं न कहीं देखा जाए तो सफलता में आपकी जो मेहनत है, बहुत ज़्यादा रंग ला रही है। और बहुत सारे अभिभावकों की जीवन बदलने के लिए आप परिकल्पना करके जीवन में बैठी हुई हैं। सही बात है? बिल्कुल सच है सर। तो एकदम बहुत बड़ा सच। हुँ। किसी महापुरुष ने कहा था कि आप ज़िंदगी में सफल हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग काम करते हैं अपनी सफलता के लिए। जी, जी। आपके कारण लोग सफल हो जाएँ तो कुछ बात हो ना। जी, जी। हाँ, तो सही बात। करना चाहिए, मुझे लगता है हर किसी को मौका मिले तो करना चाहिए। मैम क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी लगभग मैं पढ़ाई की? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन आप हाँ कंप्लीट है। जी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारी माताएँ-बहनें, बहुत सारे दोस्त, युवा साथी देख रहे होंगे कि पढ़ाई करने के बाद जीवन में नौकरी, नौकरी, नौकरी। आप एक वुमेन बिज़नेस बन सकती हैं। आज मैम हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, लेकिन आज साथियों मैं आपको बता दूँ तो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की वो नायाब सितारी बन चुकी हैं मैम, सितारा बन चुकी हैं, जिनको अगर देखने के लिए बताऊँ तो लाखों की भीड़ उमड़ जाती है। एक झलक पाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि आज मुझे भी इनसे मिलने का, साक्षात रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। तो शायद ये मेरे कुछ अच्छे कर्मों के फल मुझे आज प्राप्त हो रहे हैं। मैम एक चीज़ बताइए, तो आप ग्रेजुएशन तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हो चुका था। आप भी चाहती थी एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाती। तो इस इंडस्ट्री में आने का ख़्याल कहाँ से आया मैम? देखिए, मैं जहाँ से हूँ वहाँ सच में अच्छी नौकरी मिल जाती, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती तो वो भी निकल जाता। हुँ। मैं जिस एरिया से हूँ दिल्ली एनसीआर, वहाँ जॉब की कमी नहीं है। और मुझे ऐसा पता है कि मैं मेहनती और ईमानदार हूँ, तो जॉब में भी मेहनती और ईमानदार लोगों की तलाश है। तो 110% मैं जॉब में भी सफल होती। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं जॉब करती या बिज़नेस करती, तो हम लोअर मिडल क्लास या मिडल क्लास एक सीमा में अटक जाते। मैं अगर सोचूँ कि वहाँ मैं करोड़ भी बना सकती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब ज़िंदगी बीत जाती है और करोड़ नहीं बनते लोगों के। और मैं आपको बोलूँ तो मैं 7 करोड़ से ज़्यादा की तो प्रॉपर्टी बना के बैठी हुई हूँ इस समय, है 7 ना? करोड़! मैं करोड़ से ऊपर की गाड़ी से चलती हूँ। तो बस ये बहुत बड़ा कारण है कि सपने बहुत बड़े थे हुँ। और जो जॉब से पूरे नहीं हो सकते थे। अब रही बात बिज़नेस की, जी, जी। तो सरकार भी बहुत बोल रही है बिज़नेस करो, है ना? एंटरप्रेन्योर जी, जी। बनो, स्टार्टअप स्टार्ट करो। सर व्यापार में 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? पैसा, बिना पैसे के नहीं होगा। दूसरा आपके कॉन्टैक्ट और लिंक्स चाहिए आपको, आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तीसरा बेतोड़ मेहनत। अब मैं आपको बात करूँ डायरेक्ट सेलिंग में, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। सारे टिटिम्मे वाले, झंझट वाले काम कंपनी के जिम्मे। प्रोडक्ट एक्सपायरी कंपनी की, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, प्रोडक्ट लॉजिस्टिक कंपनी का, प्रोडक्ट को आपके तक पहुँचाने का काम कंपनी का, ऑफिसेज़ बनाने का काम कंपनी का, जीएसटी, टीएक्स झेलने के सारे मतलब सरदर्दी वाले काम कंपनी के। जी, जी। ठीक है? तो बिज़नेस का हुँ। एक बड़ा हिस्सा कंपनी ने निपटा दिया। अब रही बात कॉन्टैक्ट और लिंक्स की, तो आज मैं बोलना चाहूँगी युवाओं को, हम हमारे लिए कॉन्टैक्ट लिंक्स बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए और नहीं भी होना तो इस इंडस्ट्री में सिखा दिया जाता है, राइट? जी, बिल्कुल मैम। तो आज सोशल मीडिया के ज़रिए फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब आप अपने लिंक्स बना सकते हैं, कोई कमी नहीं है। प्लस आप जिन्हें जानते हैं उनके ज़रिए बहुत लिस्ट बन जाती है। तीसरी रही बात मेहनत, मेहनत भी करने के लिए इंसान तैयार है, लेकिन मेहनत से ही सिर्फ सफलता नहीं मिलती, आप गिरोगे। जब गिरोगे तो बाज़ार में जब ट्रेडिशनली आप वर्क करोगे या खुद का बिज़नेस करोगे तो कोई उठाने वाला नहीं है।
कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस इंडस्ट्री में क्या होगा, मेहनत करोगे यहाँ भी गिरोगे, ऐसा नहीं यहाँ नहीं गिरोगे, यहाँ भी गिरोगे। लेकिन यहाँ सबसे प्लस पता है क्या बात होती है, मैनेजमेंट और आपका सीनियर जो आपके साथ खड़ा है, इवन आपके टीम के लोग भी, यहाँ एक दूसरे का हौसला बहुत बढ़ाया जाता है, कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड किया जाता है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो यहाँ गिरने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा नहीं गिरोगे, फिर से थम जाओगे, फिर से उठ जाओगे। और जब एक बार बाउंस बैक करना सीख जाता है ना इंसान, ऐसे उसे बोलते हैं रियल बिजनेस। जी, जी मैम। तो यहाँ मौका मिलता है लोगों के सहयोग के साथ। तो इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग, और सारे युवाओं को भी इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग करना क्योंकि चाहिए। हर क्षेत्र से बढ़कर यहाँ पर योगदान होता है लोगों का, और कहते हैं अपलाइन इज़ लाइफलाइन, हम्म, ऐसा बोल सकते हैं मैम? कह सकते हैं बिल्कुल। अगर बहुत अच्छी अपलाइन मिली है तो वो सच में लाइफलाइन है। मैं बहुत बड़ी भाग्यशाली रही, मुझे अच्छी अपलाइन मिली है इस इंडस्ट्री में। इसलिए हमेशा, इसलिए सच में। इसीलिए आप बीएमडब्ल्यू चला रही मैम। बिल्कुल, बिल्कुल। अपलाइन का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। मेरी अपलाइन नन अदर देन यहीं नैनी से ही है। अच्छा। नोएडा रहते हैं अखिलेश सिंह जी, जी, जी। और शायद नहीं मिले होते तो सोनम जायसवाल का कोई अस्तित्व होता नहीं। तो अपलाइन का सच में बहुत बड़ा रोल होता है। तो साथियों, आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आप लोग के अंदर जिज्ञासा हो कि काश मैं भी मैम के जैसा बन जाऊँ या बन जाती। तो कोई चिंता की बात नहीं है, मुझे पता है कि आप लोग जिज्ञासावादी हैं और हिंदुस्तान के लोग स्वप्नदर्शी होते हैं। आप भी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं दोस्तों, एक काम करना पड़ेगा, मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, कॉल ज़रूर करिएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, मैम इतना इनका बिज़ी शेड्यूल होता है, लेकिन आज इतना बिज़ी शेड्यूल होने के बाद इन्होंने अगर मुझे शानदार मौका दिया है एक सेशन के लिए, तो कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि जीवन में अमन दुबे जी का फ़ॉलो-अप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत दिन से मुझे फ़ॉलो-अप कर रहे थे, तो मैं ना नहीं बोल पाई। तो ये इंडस्ट्री में भी काम आता है, बहुत फ़ॉलो-अप करोगे तो इंडस्ट्री में जॉइनिंग बहुत आती है। तो ये मैम का कहते हैं ना, दिल होता है बड़ा, दरिया दिल, और इस इंडस्ट्री में दरिया दिलों की कमी नहीं है, और मैम उसी में से एक हैं कि लगातार लोगों के लिए काम कर रही हैं। मैम एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगा जी। कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद एक चीज़ होता है कि बहुत बड़ी इनकम होती है, और मुझे लगता है कि आपने एकदम तबाही मचा दिया है इनकम करके, लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है, लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हैं आप। क्या इनकम रही मैम आपकी यहाँ पर टोटल अभी तक? भाई मैंने बोला मैं 7 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुकी हूँ, मैं करोड़ की गाड़ी से चल रही हूँ, तो अब इनकम खुद ही सोचो क्या होगा। नहीं, मेरी टीम में करोड़ों कमाने वाले लोग हैं। अब तो शायद मैं सवाल भी नहीं कर पाऊँगा। सही बात है, हाँ। क्योंकि जब टीम में करोड़ों आ जाते हैं तो भाई, तो कहते हैं भक्त जब कमाने लगे तो भगवान की ज़रूरतें नहीं होती। तो वही चीज़ यहाँ पर चल रही है लगातार, जी। मैम इनकम कर रही हैं। मैम अभी देखा जाए तो बहुत सारे युवा की धड़कन बन चुकी हैं आप, सही बात है। मैम एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, वैसे पूछा तो नहीं जाता क्योंकि आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके एक युवा शक्ति हैं, उभरती हुई सितारे क्या उभर चुकी हैं। मैम शादी क्या आपकी हुई अभी? नहीं, अभी नहीं हुई है? मैम आपको देखने के बाद तो रिश्तों की तो लाइन लग गई होगी। एक चीज़ खैर आज तक तो आपने नहीं बोला होगा। मुझे एक सवाल आया था, जी। सवाल ये आया था कि मैम यूपी बिहार में, हम लोग यूपी बिहार से ही हैं, जी, जी। गोरखपुर से। हाँ। तो बोला कि हमारे यहाँ ना लड़का जब 1 लाख रुपए कमाने लगता है ना, तो उसको बहुत दहेज मिलता है। तो मैम आप कितना दहेज लेंगी शादी में, ये बताइए? तो आपको उल्टा दहेज लेना होगा ना। हाँ, हाँ। तो मैं बहुत तेज हँसने लगी। जी। तो मैं कहा भैया सवाल तो अच्छा है, लेकिन हाँ। अभी इसमें क्या जवाब दूँ मैं? तो ये चीज़ें होती हैं कि बहुत सारे होते हैं ना कि मैं कितना कमाऊँगा तो शादी करूँगा। अब मैम का बिल्कुल सही है कि मैम के पास आएगा कौन आखिर? कोई है? कोई मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में इतना नहीं बचा है कि साथियों, एक चीज़ हकीकत है कि मैम ने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने में इन्होंने कहीं न कहीं अपने उस चीज़ को बहाया है जिसको बोलते हैं मेहनत। जो झिझक होती है लोगों की, जो उस वक़्त में कुछ पाने की लालसा होती है लोगों के अंदर, उस सारी चीज़ को स्थगित करके आज मैं अपने ड्रीम्स को पाला है, अपने सपनों को साकार कर रही हैं। एक चीज़ मैम लास्ट में, बहुत सारे युवा आपको देख रहे हैं क्योंकि धड़कन है आप लोगों की, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे बेहतरीन जो आपको देख रहे हैं, जो आपको वॉच कर रहे हैं, जो आपके जैसे बनना चाहते हैं? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर माँ-बाप के लिए कुछ करना है, भाई-बहनों के लिए कुछ करना है और समाज के लिए कुछ करना है, सच में दिल में है कि मुझे कुछ करना है, तो 2 से 5 साल शिद्दत से सिस्टम को समझते हुए दे दो। हो सकता है जो आपको लाया हो वो इस इंडस्ट्री में ना रहे, हो सकता है। लेकिन मैंने बोला आपके अगर सपने हो तो इसको देना, नहीं तो कोई देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जिस सिस्टम में काम करती हूँ ना, मैं गारंटी बोल सकती हूँ वहाँ पहले महीने से नौकरी के बराबर इनकम आ जाती है भाई, ऐसा कमाल का सिस्टम है। तो अगर आपको पहले ही दिन नौकरी के बराबर आने लग जाए, पहले महीने से नौकरी के बराबर आने लग जाए, प्लस उसको और बढ़ाने का मौका मिले, तो पैसा काटता किसको है? माँ लक्ष्मी तो सबको प्यारी है ना। करना चाहिए, युवाओं को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम युवा हैं जिनके आईफ़ोन के सपने होते हैं, हम युवा हैं जिनके गाड़ी के सपने होते हैं, हम युवा हैं, भले नॉर्मल कपड़ों से भी काम चल सकता है, लेकिन हमें ब्रांडेड पहनने का शौक होता है। शायद ये इस एज में होता भी है, थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद शायद ये सब सपने नहीं रहते हैं, लेकिन मेरी एज में ये सब शायद होता है, और मेरे को भी था कि ब्रांडेड चीज़ें लें, ब्रांडेड चीज़ें खरीदें, ब्रांडेड चीज़ें पहनें।
वो बिना पैसे के नहीं होता। तो इस ब्रांड को पहनने के लिए माँ-बाप पे प्रेशर बिल्कुल मत करो। इस ब्रांड को पहनने के लिए कर्जे मत करो। इस ब्रांड को पहनने के लिए, इस ब्रांड को खरीदने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कर लो। सच में पेरेंट्स भी प्राउड करेंगे, संसार भी आप पे प्राउड करेगा। साथियों, ये हैं सोनम जायसवाल मैम और मैं बता दूँ तो आज लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचती चली जा रही हैं। आज इनका एक नाम है, आप फेसबुक पे जाएँगे लाखों फॉलोअर्स आपको मिलेंगे और आपको इंस्टाग्राम मतलब हर जगह कहते हैं जब सितारा चमकता है तो चारों तरफ चमकता है और आज मैम के चमक से बहुत सारा हिंदुस्तान का कोना चमक रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में चिराग चमक रही है सफलता की। तो आप भी अगर मैम जैसा बनना चाहते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे दोस्त मेरे यार आप लोग देख रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी बनना चाहते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैम का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कॉल करिए, मैसेज करिए और अपनी ज़िंदगी को बदलिए। मैम आज मैं बहुत सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आप जैसे दिग्गज पर्सनैलिटी से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त मैं हुआ भी है। खुश हूँ अमन भाई और आपके फॉलो अप से बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है यंग ब्लड इतना अगर डेडिकेटेड हो सकता है वीडियो बनाने के लिए, तो कुछ भी ठान कर डेडिकेशन के साथ बड़ा कर सकता है। कुछ भी बड़ा कर सकते हो भाई। साथियों बता दूँ ये शब्द नहीं है, मेरे लिए आशीर्वाद का रूप धारण करेगा और भविष्य में मैम के आशीर्वाद से मैं ज़रूर एक चमकता हुआ सितारा ज़रूर बनूँगा। 100% तो बनोगे, बहुत 100%। धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। आज जो आपका जो कीमती टाइम मिला, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू इंडिया।